नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनूर बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होगा, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आर्य वेग। आर्य वेग यदि मैं आपको प्रैक्टिकली यदि आपको बताना चाहूँ तो एक वक्र होता है जिसमें एक कण इस वक्र में गतिशील होगा और उस वक्र का जो ये विस्थापन होगा उसको हम एक सरल रेखा के द्वारा हम उस विस्थापन को ज्ञात करेंगे, क्योंकि वक्र के रूप में हम किसी भी कण के विस्थापन को ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखते हैं इसमें आर्य वेग की हमारी क्या कंडीशन रहेगी। माना किसी गतिशील कण के समतल में स्थिर बिंदु O ध्रुव तथा रेखा OX प्रारंभिक रेखा है। इसमें हमें पता है कि जो ये हमारी अक्ष रेखा है इसको हम प्रारंभिक रेखा लेंगे और जो हमारा जो पॉइंट होगा O इसे हम बोलेंगे हमारा ध्रुव अर्थात पोल। अब माना t समय पर कण की स्थिति P है। ये मैंने एक वक्र लिया PQ, जिसमें t समय होगा उसमें उस कंडीशन में हमारा जो पॉइंट है वो किस पोजीशन पर है, बिंदु P पोजीशन पर है, जिसके जो कोऑर्डिनेट है, जैसे हमारे पास एक ये कोई बिंदु है और यदि मैं इस बिंदु के हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति में यदि मैं पॉइंट लिखना चाहूँ तो एक्स वाई, और यदि इस एक्स वाई को पोलर फॉर्म में यदि लिखता हूँ तो मेरे पास इस पॉइंट पी के निर्देशांक, इसको मैंने आर लिया, इसको मैं लेता हूँ थीटा। तो पोलर फॉर्म में इस बिंदु पी के निर्देशांक हमारे क्या होंगे, आर थीटा। तो इसी कंडीशंस के आधार पर यहाँ इसको अप्लाई करते हैं तो बिंदु पी के निर्देशांक भी क्या हो जाएंगे, आर थीटा। वह t1 dt समय पर, यानी कि ये जो पॉइंट P है वो t समय पर, अब dt समय में जो पॉइंट P है हमारा वो पॉइंट Q पर चला जाएगा। तो उसके लिए जो समय होगा वो कितना होगा, t प्लस dt, और कण की स्थिति किस पर हो जाएगी, Q पर, जिसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, r प्लस dr और थीटा प्लस dr। यानी कि हमने जिस प्रकार समय को dt के फॉर्म में बढ़ाया उसी प्रकार थीटा को भी d थीटा के फॉर्म में और r को भी dr के फॉर्म में हम इंक्रीज करते हैं। अतः डेल t समय अंतराल में कण का विस्थापन जीवा pq होगी। अतः हम इसको किस प्रकार देख सकते हैं कि यदि हमारा ये कोई वक्र है और t समय पर बिंदु P पर है और dt समय पर बिंदु Q पर हो रहा है, तो जो ये विस्थापन हो रहा है इसको हम ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें जो ये विस्थापन है PQ, यदि मैं इस विस्थापन को इस सरल रेखा के रूप में लेता हूँ तो ये जो विस्थापन होगा, विस्थापन में जो परिवर्तन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आर्य वेग कहलाएगा। और यदि मैं इस विस्थापन को यदि लंबवत फॉर्म में लेता हूँ, यदि इसमें विस्थापन को लंबवत फॉर्म में लेता हूँ तो ये हमारा जो विस्थापन में परिवर्तन होगा वो एक प्रकार से क्या होगा, अनुप्रस्थ वेग हो जाएगा। तो मैंने आर्य वेग आपको बताया। अब मैं सबसे पहले याद करता हूँ जो हमारा आर्य वेग क्या होगा। अब लिमिट डेल टी टेंस टू 0, अर्थात जो डी थीटा होगा वो हमारा किसके निकट होगा, 0 के। तो डी टी भी हमारा किसके निकट होगा, 0 के। अर्थात मिनिमम से मिनिमम अंतराल में जो टी और जो थीटा है वो एक प्रकार से 0 की ओर अग्रसर होते हैं। तो मैंने लिमिट अप्लाई की और डेल टी समय अंतराल में, यानी कि बिंदु P का विस्थापन मैंने सरल रेखा में PM के द्वारा डिफाइन किया और बिंदु PM का डेल टी समय में विस्थापन में जो परिवर्तन होगा वो हम क्या लिखेंगे, डेल टी समय अंतराल में OP के अनुदिश विस्थापन, किसके अनुदिश, OP के अनुदिश विस्थापन और अपॉन में डेल टी। अर्थात मैंने यहाँ किसकी डेफिनेशन लगाई, वेग की डेफिनेशन लगाई। अब लिमिट मैंने अप्लाई की और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि PM कैसे निकालेंगे, हमें टोटल दूरी जो है हमारी OM, उसमें से जब मैं OP सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास PM की वैल्यू आ जाती है। और यदि मैं आपको एक अदर जो कंडीशन है वो यदि मैं आपको बताना चाहूँ, यदि हमारे पास ये कोई कार्तीय तल है जिसमें यह कोई बिंदु है और इस बिंदु के निर्देशांक XY है, यदि ये बिंदु
इसकी मध्य डिस्टेंस कितनी है आर, तो आर थीटा इसके निर्देशांक हो गए, तो ये थीटा है। तो यदि मैं अक्ष का इसका निर्देशांक याद करना चाहूँ तो वो हमारा हमेशा क्या होता है कोस थीटा। जिस अक्ष के नज़दीक जो थीटा होगा वो हमेशा कोस बनेगा, और जिस अक्ष के निकट थीटा नहीं होगा वो हमेशा क्या बनाएगा साइन थीटा। तो वाई अक्ष का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इस आधार पर मैं ओ एम की वैल्यू याद करूँगा कैसे, कि मैं इस प्रकार लेता हूँ आर प्लस डी आर। जो हमारा थीटा होगा वो किस साइड है, इसके साइड, अर्थात मैं चित्र के फॉर्म में यदि आपको दिखाना चाहूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक प्रकार से कार्तीय तल होगा, जिसमें ये कोई बिंदु हो जाएगा, और ये क्या है आर प्लस डी आर है, और यहाँ कौन सा थीटा बन रहा है डेल थीटा बन रहा है। तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस अक्ष की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आर प्लस डी आर कोस डेल थीटा, अर्थात ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। और जो हमारा ये दूरी है ओ पी वो कितनी है आर, तो हमेशा ओ एम के स्थान पर हम क्या रखेंगे आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा और माइनस के आर हो जाएगा। और जब मैं कोस थीटा की यहाँ सीरीज अप्लाई करता हूँ, कोस थीटा की सीरीज क्या होती है जो मैंने आपको यहाँ साइड में बताया, कोस थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियम 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियम 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियम 6। ये मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, यदि यहाँ एक्स के स्थान पर मैंने एक्स रखा तो टोटल सीरीज में एक्स आ रहा है। यदि मैं डेल थीटा रखता हूँ तो टोटल सीरीज में एक्स के पोजिशन में यहाँ डेल थीटा होगा, और यदि डेल थीटा 0 की ओर अग्रसर है तो टोटल फंक्शन अक्स वाला क्या होगा 0 हो जाएगा, अर्थात एकदम मिनिमम हो जाएगा, जिसकी हम गणना करने में कोई आसानी नहीं समझते हैं। तो इसमें 1 ओनली फॉर 1 रहेगा, जिसमें कोस थीटा में अर्थात ये 1 से इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल आर प्लस डी आर शेष रहेगा, और माइनस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो कंडीशन प्राप्त होगी, जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा इसका, वो हमें क्या प्राप्त होगा लिमिट डेल टी टेंस टू डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टू क्या लिखते हैं आर की पावर डॉट, जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया। अर्थात जो मुझे अर्य वेग प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ डी आर अपॉन में डी टी, मुझे अर्य वेग की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब मैं इसी चित्र के आधार पर जो हमारा जो अनुप्रस्थ वेग के रूप में जो विस्थापन मैंने लिया है, इसके आधार पर मैं क्या ज्ञात करता हूँ अनुप्रस्थ वेग ज्ञात करता हूँ। अभी हमने क्या किया कि जो ये विस्थापन था हमारा पी क्यू, इसको मैंने एक सरल रेखा में अक्ष के अनुदिश लिया, और इसके लिए मैंने अर्य वेग याद किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको वाई एक्स के अनुदिश लूँगा, और यहाँ से मैं अनुप्रस्थ वेग ज्ञात करने की ट्राई करूँगा। जैसे हमने यहाँ ज्ञात किया अनुप्रस्थ वेग, हमने क्या लिखा डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत, जो ये लंबवत जो विस्थापन है लंबवत ओपी के लंबवत विस्थापन, इसमें डेल्टा टी इसमें परिवर्तन किसके सापेक्ष डेल्टा टी में परिवर्तन। तो जो हमारा यहाँ फिर से हमने क्या लगाए वेग की कंडीशन लगाए, और वेग की कंडीशन लगाने के बाद जो लंबवत विस्थापन होगा वो हमारे पास क्या होगा, जैसे पिछले फॉर्मूले में हमें ये क्या प्राप्त हुआ था आर प्लस डी आर कोस थीटा, और इसी प्रकार जो वाई वाला फंक्शन क्या प्राप्त होता है आर प्लस डी आर साइन थीटा। तो ये साइन थीटा वाला जो फंक्शन है वो हम यहाँ काम में लेंगे, और डेल थीटा। अब क्या होता है कि ओ क्यू ऐसे कैसे डेल टी ऐसे कैसे, अब मैं थीटा डेल थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ, और मुझे पता है कि साइन अक्स अपॉन अक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कब, जब अक्स टेंस टू 0 कर रहा हो। तो इस कंडीशन में हम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये जो हमारा टोटल फंक्शन शेष रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा ये वाला फंक्शन शेष रहेगा। तो इसमें आगे देखते हैं कि जो लिमिट है, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आर डेल थीटा और डी आर डी थीटा हो जाएगा। यदि डी थीटा मिनिमम है तो डी आर भी मिनिमम है, तो जो टोटल फंक्शन होगा वे इससे भी ज़्यादा मिनिमम होगा। तो इस मिनिमम फंक्शन को हम हटा देंगे, अर्थात एक प्रकार से नगण्य मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमें
एकदम एक प्रकार से ज़ीरो प्राप्त हो जाती है। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये फंक्शन प्राप्त होता है और आर डी थीटा अपॉन में डी टी। और मैं डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूँ, थीटा के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा देता हूँ। तो हमें जो अनुप्रस्थ वेग प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डी आर थीटा। और परिणामी वेग क्या हम कैसे निकालते हैं, दोनों वेगों का वर्ग करके उसका परिमाण कैसे निकालते हैं। जैसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई, इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार जो दोनों वेग होंगे कौन कौन से, रेडियल एंड अनुप्रस्थ वेग, तो इसका दोनों का वर्ग करते हैं और परिणाम निकालते हैं। तो हमें परिणाम के रूप में यह प्राप्त होता है। और इसकी दिशा हम किससे निकालते हैं, टेन थीटा से। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटेवा आधार। तो टेन थीटा से हम इसकी डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। अब इसके आगे मैंने जो कोस थीटा की जो सीरीज प्राप्त की, जो सीरीज मैंने अरीय वेग में लगाई, वो सीरीज हम कैसे प्राप्त करते हैं उसके आधार पर हम उस सीरीज को बनाना सीखेंगे। ये कुछ एक्सटर्नल नोट्स है जिसमें आपको कोस थीटा की सीरीज, ई की पावर एक्स की सीरीज, साइन एक्स की पावर सीरीज, लॉग एक्स की सीरीज आपको अभी जो बनाना मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये वाला, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डेज जीरो प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियम टू एफ डबल डेज, अर्थात मेरा मतलब जो डेज है उसका एक बार अवकलन हुआ है। अब मैं किसकी सीरीज बनाऊंगा, कोस थीटा की सीरीज बनाऊंगा। और कोस थीटा की सीरीज बनाऊंगा तो मुझे y अर्थात एफ एक्स बराबर में कोस थीटा मानूंगा। और इसमें एक बार अवकलन किया तो क्या आया, माइनस साइन थीटा। दो बार मैंने अवकलन किया तो माइनस कोस थीटा। तीन बार अवकलन किया तो साइन थीटा। अब इसमें क्या है, एफ एक्स के स्थान पे कितना है, जीरो। एफ डेस एक्स के स्थान पे जीरो, अर्थात ये कितना हो जाएगा, एफ डेस एक्स एफ डबल डेस एक्स, ये वाला एफ डबल डेस एक्स और ये एफ ट्रिपल डेस एक्स हो जाएगा। और यदि मैं इसके स्थान पर जीरो रखता हूँ, थीटा के स्थान पर जीरो रखता हूँ, तो मुझे वैल्यू कौन सी प्राप्त होती है, 1 0 -1 0। इस प्रकार यदि आगे की ओर सीरीज बढ़ाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, वापस से 0 1 फिर -1 सॉरी फिर 0 फिर -1 फिर 0 फिर 1 और फिर 0 फिर -1। तो इस प्रकार की जो सीरीज चलती जाएगी हमारे पास, वो चलती जाएगी आगे तक। और जब मैं इन सभी वैल्यूओं को हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब रखता हूँ तो मुझे जो कोस थीटा है उसकी सीरीज हमें ये प्राप्त हो जाती है। सॉरी, मैंने इस जो फॉर्मूला इसमें अक्स लिया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अक्स हुआ है। तो जो कोस थीटा की मैंने आपको सीरीज बनाना सिखाई, इसी के आधार पर हम साइन थीटा, ई की पावर एक्स, कोस, लॉग, इसी प्रकार की सीरीज बना सकते हैं। और यदि मैं यहाँ अक्स के स्थान पर डेल थीटा लेता हूँ, तो जो ये अक्स होगा हमारा, उसके स्थान पर, सभी के स्थान पर क्या आ जाएगा, डेल थीटा। तो इस प्रकार हमने सीरीज निर्माण किया और अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जानेंगे कि अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण क्या होते हैं, और आगे के सेशन में हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर। आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।